दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया डीएलएड के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कुछ आपके कन्फ्यूजन्स भी बन रहे थे। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम पर डे आपके बीच में देर रात सिर्फ एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं। जितने भी आप सभी के कन्फ्यूजन्स हुए रहते हैं सभी कन्फ्यूजन्स का रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से हम देने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में संपर्क माध्यम लिखा जा रहा है। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप इस नंबर पर अवगत करा सकते हैं। समय रहते हुए आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई दिया जाता है। देखिए और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। आप ग्रुप में ऐड करने की बातें करते हैं कि भैया आप ऐड कर दीजिए। देखिए मैं क्षमा चाहूँगा कि अगर हर एक को मैं ऐड करने लगूंगा तो जो है ये संभव नहीं है। ठीक है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें। सबसे पहले लिंक आपकी इस व्हाट्सएप ग्रुप की बनी हुई है, आप वहां से जाकर खुद ब खुद ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मैं एक एक को ऐड नहीं कर पाऊंगा, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आप सभी से मैं कहूँगा कि अगर आप लिंक को पा जा रहे हैं तो आप शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रुप में ऐड हो जाएँ जो डीएलएड करने जा रहे हैं। वैसे भी आपको पता है डीएलएड का क्रेज पूरी तरह से बढ़ चुका है। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके बीच में आया है कि बीएड अब प्राथमिक से बाहर है, ठीक है, तब से बीएड वाले भी कहीं ना कहीं डीएलएड करने की बातें कर रहे हैं और जो लोग बीएड कर चुके हैं वो अब डीएलएड की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा देखा जा रहा है। और आपके लगातार फ़ोन भी आते हैं कि भैया हम बीएड कर चुके हैं, अब डीएलएड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा अगर आप बीएड कर चुके हैं तो डीएलएड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आपके जो कमेंट आ रहे थे। देखिए यहाँ लिखा जा रहा है कि डीएलएड की बढ़ गई डिमांड। जाहिर सी बातें हैं कि अभी तक कॉलेज वाले आपसे जो है जब सुप्रीम कोर्ट का यानी 11 तारीख को आपका फैसला है, 11 तारीख से पहले कॉलेज अभ्यर्थियों को खोज रहे थे कि भैया आप आ जाइए हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए। लेकिन आज ये स्थिति है कि अब एक स्टूडेंट जो है वो कॉलेज को खोज रहा है कि हम किस कॉलेज में जाकर एडमिशन लें। और आगे यहाँ देखिए लिखा जा रहा है अब नहीं होगा 20,000 30,000 में एडमिशन। अभी तक आप कह रहे थे, जो कुछ लोग बीएड के भी जुड़े थे, जब हम डीएलएड पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे थे तो आप कमेंट कर रहे थे कि भैया इससे अच्छा है कि हम बीएड कर लें। हम बीएड करके जो है प्राथमिक में भी जा सकते हैं और जूनियर में भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब वही जो ये कमेंट कर रहे थे कि हम दोनों जगहों पर जा सकते हैं, अब उनका ये कमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि डीएलएड का जो डिमांड है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ कहा जा रहा है वेबसाइट नहीं चल रही है, क्या करें। हाँ, ये समस्या आपके लिए बनी हुई है। कुछ लोगों के कॉल्स आए कि भैया वेबसाइट नहीं चल रही है, सेशन एक्सपायर्ड की समस्या है। तो इससे हम निजात को कैसे पाएंगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मार्कशीट नंबर क्या डालें इस पर हमने आपके लिए जो है करीब 4-5 बार हमने बताया है कि भैया मार्कशीट नंबर आप क्या डालिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। देखिए मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे ही वीडियो को देखें। जिस पर आपको ज़्यादा विश्वास हो, जिस पर आपको लग रहा हो कि ये मुझे अच्छी जानकारी देते हैं, आप उन्हीं के चैनल पर विजिट करें। ठीक है यार, इतना हम 15-17 मिनट का वीडियो आपके बीच में देते हैं, लेकिन एक एक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो। ठीक है, एक छोटी सी गलतियाँ आपको बाहर कर सकती है, इसलिए एक एक चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिए। पूरा वीडियो देखिए 10-15 मिनट। आप दिन भर तमाम प्रकार के वीडियोस देखते होंगे, लेकिन आप 15 मिनट नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, भविष्य के लिए आपकी समस्या खड़ी हो सकती है। बहरहाल आप समझदार हैं। अब यहाँ आप भी पूछ रहे थे कि कितने मेरिट तक डाइट कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ डाइट व प्राइवेट में अंतर, इस पर भी हमने आपको वीडियो दे दिया है कि डाइट और प्राइवेट में अंतर क्या है। लोग लड़ झगड़ रहे हैं कि फला डाइट में कितनी मेरिट जाती है, वहाँ कितना जो है हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ रिजल्ट नहीं है, आवेदन कैसे करें, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। और गेस मार्किंग कर दिए हैं, रिजल्ट आ गया है, क्या करें। हाँ, इस पर मैंने आपको वीडियो बनाया था कि भैया आपका जो है अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैंने कहा था आप 17-18 तारीख तक वेट कर लीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट आ जा रहा है, आपने पहले ही कर दिया, आपने कहीं ना कहीं गलती किया है। ठीक है, अगर मैंने कहा था आप 17-18 तारीख वेट कर लीजिए, रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आपके पास लास्ट चारा बचता है गेस करके मार्किंग करने का। अब पहले बार आप कर दिए हैं तो मेरी उसमें गलती नहीं है, आपको समाधान में बताऊंगा आप क्या करें। इन अभ्यर्थियों का नहीं होगा एडमिशन।
इस चीज़ को देखने के बाद आपकी थोड़ी सी दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी कि ये कौन से अभ्यर्थी हैं जिनका एडमिशन नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ है स्कॉलरशिप का फॉर्म होगा रिजेक्ट, किनका होगा इस पर भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि हर अभ्यर्थियों को जो स्कॉलरशिप की आवश्यकता पड़ती है, जाहिर सी बात है आपको पता है, ठीक है। स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतर भी होता है, जो है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, स्कॉलरशिप मिल जाता है तो अच्छा खासा उनका चल जाता है, ठीक है। तो हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपनी इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूँगा कि आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पा रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और हाँ, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद आप एक फीडबैक अवश्य दें कि यहाँ पर दिए गए जितने भी कंटेंट होते हैं या जितने भी कन्फ्यूजन्स होते हैं, सभी कन्फ्यूजन्स का समाधान आपको मिल पा रहा है, ठीक है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रोसेस आप करेंगे। चलिए एक एक चीज़ों पर हम आपसे चर्चा करते हैं। यहाँ लिखा जा रहा है डीएलएड की बढ़ गई डिमांड। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके बीच में आया है तब से डीएलएड का क्रेज इस तरह से बढ़ा है कि जिसकी कोई बात ही नहीं। मैंने कहा आपसे अभी तक विद्यालय वाले जो स्टूडेंट को खोज रहे थे, लेकिन अब आज ये समस्या है कि स्टूडेंट विद्यालय को खोज रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ के रहने वाले कई लोग ऐसे हैं यही बगल के, ठीक है, वो आज किसी विद्यालय गए, वहां पर जो लोग कह रहे थे, यहाँ नीचे मैंने लिखा भी है कि अब नहीं होगा 20,000 30,000 में एडमिशन। जो लोग कह रहे थे कि भैया आप आ जाइए, अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दीजिए और हम आपका यहीं से आवेदन करके अपने विद्यालय में एडमिशन ले लेंगे, लेकिन आज वही लोग बदल गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब ये व्यवस्थाएं मेरे यहाँ समाप्त हो गई हैं, अब आप खुद आवेदन करिए। आवेदन करने के बाद अगर हमारा कॉलेज आपको अलॉट होता है तो ऐसी स्थिति में हम आपका एडमिशन लेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप मेरे यहाँ एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ये कब से इनका दिमाग बदला है? 11 तारीख से। 11 तारीख के पहले ऐसी स्थिति थी कि भैया आप आ जाइए, मेरे यहाँ 10,000 में एडमिशन हो रहा है, 20,000 में हो रहा है, ठीक है, पूरी सलिया भर ये पार कर देते थे 20,000 में। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बिना पहले आपको 10,000 देने की बातें कर रहे हैं। ये सभी कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। पहले आपको 10,000 देना है, 10,000 देने के बाद आपको 31,000 देना, यानी 41,000 रुपये मांग रहे हैं। अब उसके बाद फिर अगर ये मांगे तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन वर्तमान समय की बात करें, जितने भी कॉलेज हैं सभी लोग आपसे कह रहे हैं कि आप मुझे 41,000 रुपया दे दीजिए, हम आपका एडमिशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं वेबसाइट नहीं चाहिए। देखिए एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर आपको जहाँ भी एडमिशन लेना है, ठीक है, वैसे भी मेरिट के बेस पर एडमिशन होगा, आपके मेरिट के अनुसार ही आपको कॉलेज मिलेगा। आप किसी कॉलेज में चले जाइए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ वेबसाइट नहीं चल रही है, आपके पास अभी वक्त है, आप लगातार प्रयास करते रहिएगा, वेबसाइट चलेगी। वर्तमान समय में चल भी रही है, अभी मैंने चेक किया, ठीक है, वीडियो बनाने से पहले मैंने चेक किया, वेबसाइट चल रही है, परेशान नहीं होंगे। हाँ, थोड़ी सी कभी कभी सर्वर समस्या हो जाती है। आप ग्रुप में उत्पात मचा देते हैं कि भैया सर्वर वेबसाइट नहीं चल रही है, जो है सेशन एक्सपायर्ड की समस्या हो रही है। हालाँकि मुझे भी पता है अब पूरी तरह से जो है सर्वर पर लोड बढ़ चुका है, चूँकि बीएड वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वैसे बीएड से ही नहीं बढ़ा है, आपकी संख्याएं, जाहिर सी बात है, बीएड वाले आए या ना आए, आपकी संख्याएं बढ़ेंगी तो वेबसाइट पर लोड बढ़ेगा, और जब लोड बढ़ेगा तो वेबसाइट अपने आप बैठेगी, ठीक है। तो ये समस्याएं हैं, परेशान नहीं होंगी। अभी आपके पास 5-6 दिन का समय है, आप कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। मार्कशीट नंबर में क्या डालें? देखिए अगर आपके पास नेट वाली मार्कशीट है तो कोई बात नहीं, आप NA डालकर फिल कर दीजिए। लेकिन मैंने कहा है आप NA तब डालिएगा जब आपको लगता है कि हमारी फाइनल ईयर की मार्कशीट अब नहीं आएगी। यानी हमने कहा आपसे 17-18 तारीख तक आप भी वेट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब हमारा जो है ये फाइनल मार्कशीट यानी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आएगी तो आप NA डाल दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप 2-1 दिन और वेट कर लीजिए। मार्कशीट का आ जाती है तो ठीक है, अन्यथा आपके पास NA का विकल्प है ही, आप डालकर फिल कर दीजिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। क्या डालना है यहाँ ध्यान दीजिए, अब इस पर हम फिर से चर्चा नहीं करेंगे। NA ऑब्लिक करके ये आप डालकर फिल कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ये मार्कशीट नंबर में, ठीक है। चलिए ये समझ गए कितने मेरिट तक डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा। आप लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भैया कॉलेज वाइज यानी हर डिस्ट्रिक्ट में किस कॉलेज में कितने मेरिट गई है। देखिए हमने आपसे हालांकि ये कहा था कि मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन मैंने बहुत खोजा यार, मुझे मिला नहीं।
ठीक है। अगर मिलेगा तो उससे मुझे भेजने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं सेंड कर दूंगा। हालांकि आपके लिए लगातार हम मेहनत परिश्रम करते हैं, अब नहीं मिल रहा है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बट अगर मिलेगा तो आपके पास मैं ज़रूर शेयर करूंगा, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कितने मेरिट तक डाइट कॉलेज मिलेगा। मैंने कहा है आपसे हर डाइट की मेरिट थोड़ी सी अलग जाती है। जैसे मैं यही इलाहाबाद की बात करूँ तो इलाहाबाद की मेरिट सबसे हाई जाएगी, यहाँ बनारस की बात करूँ तो बनारस की मेरिट, लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ, ऐसे जगहों पर जो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़े से अग्रणी हैं इनकी मेरिट जो है बिल्कुल हाई लेवल तक जाएगी, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में यहाँ आ रहा है कि डाइट व प्राइवेट में अंतर क्या होता है। लोग डाइट के लिए ज़्यादा परेशान हैं, प्राइवेट नहीं लेना चाह रहे हैं। देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा जो डाइट होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि मैंने एक तुलना किया था, लोग डाइट ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था जैसे आपका घर प्रयागराज में और आपको आजमगढ़ डाइट मिल जा रहा है, तो ज़रा सा विचार करें जो है आप प्रयागराज से जाकर आजमगढ़ रहेंगे, रेगुलर क्लास करना पड़ेगा और वहाँ पर जाके आप रूम लेंगे, रूम का रेंट हो गया और भी आपके खर्चे हो गए। तो ज़रा सा विचार करें अगर आप प्रयागराज में ही रहकर आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं, ठीक है, तो जो आप 2 साल का रूम लेंगे, हर महीने हमें 5,000 रुपये मानकर चलता हूँ, आप जोड़ सकते हैं कि कितना ओवर खर्च आपका हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कोई मतलब नहीं होता। हाँ अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भाई आप लेना चाहते हैं तो लीजिएगा, मुझे उससे ऐतराज़ नहीं है, बट इस चीज़ को आप जान लीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ आप कह रहे थे डाइट और प्राइवेट, ऐसा नहीं है कि डाइट अलग होते हैं प्राइवेट अलग होते हैं। परीक्षा सेम पेपर आपका होता है प्राइवेट का और सेम ही पेपर डाइट का होता है, ठीक है, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। बस फर्क इतना होता है कि जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट वाले कभी कभी, वैसे ये रेगुलर डिग्री है, आपको रेगुलर जाना पड़ता है, बट ये अब समस्या इस बात की है लोग नहीं जाना चाहते हैं, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये एक सार्वजनिक मंच है, इस पर बात नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जो डाइट होते हैं, डाइट वाले आपको रेगुलर क्लास के लिए बुलाते हैं, इसको भी आप मानकर चलिएगा, ठीक। आप अंतर को समझ गए होंगे, कोई अंतर नहीं होता। सुपर टेट आपको देना है, प्राइवेट वालों को और डाइट वालों को, दोनों को टेट सुपर टेट देना है, अंतर कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ फीस का अंतर होता है। जहां आप प्राइवेट में 41,000 देते हैं, वहीं इनके लिए 10,000 संभवतः 10,200 या 600 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। इतना ही अंतर होता है, बाकी अदरवाइज कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। और भी थोड़े से प्राइवेट की फीसें होती हैं जो अलग से लेते हैं, तमाम तरह के शुल्क होते हैं, ये जो डाइट वाले होते हैं ये शुल्क नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ रिजल्ट नहीं आया, आवेदन कैसे करें। मैंने कहा आपसे कि अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आप गेस करके मार्किंग कर दीजिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। गेस करके मार्किंग आप करिएगा 17-18 तारीख के बाद। मैंने कहा है गेस करके मार्किंग आप इस तरह से करिएगा जितना नंबर आप फॉर्म में फिल करें कहीं उससे ज़्यादा नंबर रिजल्ट में आए, अन्यथा की स्थिति में आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप भी नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ इन अभ्यर्थियों का फॉर्म होगा, रिजल्ट जो नहीं होगा एडमिशन। देखिए किनका एडमिशन नहीं होगा, मैंने कहा था आपसे कि जैसे हम मानकर चलते हैं कि आपने गेस करके मार्किंग कर दिया और गेस करके मार्किंग कर दिया और आपका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो ऐसे में आपका एडमिशन नहीं होगा। और एक चीज़, जैसे हम मानकर चलते हैं कि आपने फॉर्म को फिल किया, अब जो है हाई स्कूल के आधार पर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, अब अपनी जगह पर किसी और का नाम फिल कर दीजिए, ठीक है। वैसे ये बड़ी बड़ी गलतियां हैं, आप इस गलती को नहीं करेंगे, लेकिन किसी किसी की समस्याएं हैं कि भैया हमारे नाम में पिता का नाम पड़ गया है, ये समस्या है, तो ऐसे लोगों का फॉर्म भैया रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका इस तरह से गलत हुआ है तो बिल्कुल आप एक नया आवेदन कर दीजिए, मेल और जो अपना मोबाइल नंबर चेंज करके आप नए आवेदन कर दीजिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि स्कॉलरशिप फॉर्म होगा रिजेक्ट। देखिए मैं ऐसे अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा जो लोग बीएड कर चुके हैं, अगर आप बीएड कर चुके हैं और आप डीएलएड करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप बेस पर, तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगा, ठीक है। आ सकता है बट 90% ये चांसेस हैं कि आपका स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। बाकी आप नए स्टूडेंट हैं, आप पहली बार डीएलएड करने जा रहे हैं, बीएड करने जा रहे हैं, यानी दोनों टीचिंग की डिग्री में पहली डिग्री आपकी जो भी होगी उसमें आएगा। मैं मानकर चलता हूं कि आप पहले बीएड कर चुके हैं, डीएलएड करने आ रहे हैं तो नहीं आएगा, या डीएलएड कर चुके हैं बीएड करने जा रहे हैं तो उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है सावधान रहेंगे। अगर स्कॉलरशिप बेस पर ले रहे हैं, कॉलेज वाले कह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन चांसेस होते हैं 90% की कि स्कॉलरशिप आपका नहीं आएगा। बाकी जो नए स्टूडेंट होंगे जो है उनके स्कॉलरशिप आने के पूरे चांसेस होते हैं। अब कितना आएगा ये भी आप पूछते हैं, तो कितना हम आपको नहीं बता सकते, किसी का बहुत ही कम आता है, किसी का पूरा आ जाता है, तो ये बातें अलग है कि किसका कितना आता है, ठीक है।
तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपके लिए बन रही है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप है, हर जगह आपके लिए जो है उपलब्ध है। आप जो है किसी भी तरह से अपनी बातों को कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।